हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। देखो, ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योर सीरीज पैरेलल सर्किट का प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए देखो, हमने यहाँ पे आगे के जो स्टेप्स है वो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखो, हम ये सर्किट में अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। ठीक है, और जो भी हम सॉल्व करेंगे वो सर्किट टू सर्किट सॉल्व करेंगे। इट मींस हम इसको सर्किट टू सर्किट प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे। जितना ज्यादा आप सर्किट के थ्रू रिड्यूस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो बीच बीच में कैलकुलेशन की स्टेप्स लिख सकते हैं या आप सर्किट टू सर्किट भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये सर्किट ये गिवन सर्किट है, ये गिवन प्रॉब्लम है और हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कौन किसके साथ सीरीज में है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। देखो, 10 ओहम और 2 ओहम ये दोनों सीरीज में है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों को सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंसेस को ऐड करना होता है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10 ओहम और 2 ओहम तो वो हो जाएगा 12 ओहम। बाकी इधर कुछ भी सीरीज पैरेलल नहीं है। तो हमें अब नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने नेक्स्ट सर्किट बना के रखे हैं। रिमेनिंग जो रेजिस्टेंसेस है वो सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो, यहाँ पे एंड्स ए एंड बी है वो हम शो करेंगे और जो रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस है वो हम शो करेंगे। ये 6 ओहम, ये 8 ओहम, ये 4 ओहम, देन ये 8 ओहम, देन ये 4 ओहम, देन ये 8 ओहम नीचे का, और ये है 6 ओहम और यहां पे है 6 ओहम। ये देखिए, इतने रेजिस्टेंसेस हमने ये एज इट इज शो करे। बस हमें ये 10 और 2 इनको सीरीज में सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो रहा है दैट इज 12 ओहम। तो बस हमें क्या करना है, ये दोनों को सीरीज करके ये देखो, यहां पे हम ये ब्रांच को ऐसा जोड़ देंगे ये इस तरह से और बीच में 12 ओहम का रेजिस्टेंस यहां लगा लेंगे। ये देखिए ऐसा, तो ये हमने यहां लगा दिए 12 ओहम का रेजिस्टेंस। ठीक है, रिमेनिंग सर्किट एज इट इज है। तो ये अब न्यू स्टेज, न्यू सर्किट आपके सामने आ चुका है। और अब वो न्यू स्टेज में फिर से हम चेक करेंगे कि कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो यहां पे देखो, इधर कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, लेकिन देखो ये साइड में, राइट साइड में यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो, ये 12 ओहम और 6 ओहम ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो हमें उसको पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर वो दोनों पैरेलल में है तो चलो हम अब नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सर्किट में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग इधर का जो सर्किट है वो एज इट इज रहेगा। तो देखो, नेक्स्ट स्टेज यहां ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखा है। तो यहां पे जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो हम सबसे पहले शो करेंगे। ये ए और बी, ये 6 ओहम, ये 4 ओहम, ये 8 ओहम, देन ये 8 ओहम, देन ये 4 ओहम नीचे का, देन ये 6 ओहम और फिर ये नीचे का 8 ओहम। देखो, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने एज इट इज रख लिए। बस ये 6 और 12 को पैरेलली सॉल्व करना है। तो 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी आंसर आएगा वो हमें यहां पे लगाना है। ये देखो, यहां पे इस तरह से हम एलिमेंट लगाएंगे। ठीक है, सर्किट किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये पूरा चॉइस आपका होता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो 6 और 12 का पैरेलल का आंसर आएगा दैट इज 4 ओहम। तो ये हम लिखेंगे 4 ओहम। ये कैलकुलेशन आप चाहे तो कर सकते हैं। ये R1 है, ये R2 है। तो पैरेलल सॉल्व करने का तरीका है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हम आपको कैलकुलेशन भी यहां बता देते हैं दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 4 ओहम। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए दो रेजिस्टेंसेस को अगर आपको पैरेलली सॉल्व करना है तो ये फार्मूला है और इसके थ्रू हमने सॉल्व किए तो इसका आंसर आएगा कितना, 4 ओहम। तो न्यू स्टेज, न्यू सर्किट आपके सामने बनके तैयार है। ठीक है, और अब ये सर्किट में हम फिर से चेक करेंगे कि कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। आपको सर्किट टू सर्किट सॉल्व करते जाना है। जितने ज्यादा आप सर्किट के थ्रू सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है।
और जब कभी भी आप सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट कंप्लीट ड्रॉ किया करो। इट मींस सर्किट में सभी एलिमेंट्स आपको लिखना है और सभी एलिमेंट्स का यूनिट वगैरह आपको लिखना है, जैसे ओहम जो है हर जगह आपको लिखना है, यहाँ पे एंड्स ए एंड बी ऐसा आपको शो करना है, ये ऐसा कंप्लीट आपको सर्किट ड्रॉ करना है। तो फिलहाल हम ये सर्किट तक आ चुके हैं। देखो यहां तक आने के बाद अब हम ये सर्किट में चेक करेंगे कि कौन सीरीज में है या कौन पैरेलल में है। तो देखो इधर देखो ये लेफ्ट साइड में इधर कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, लेकिन राइट साइड में देखो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये 8 ओहम और ये 4 ओहम ये दोनों क्या है, ये सीरीज में है। ठीक है, तो हमें बस इसको सीरीज में ऐड करना है, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे। तो इसके बाद का जो सर्किट है वो ये रहेगा। देखो इसके बाद का सर्किट हमने यहां बना के रखे हैं। तो यहां पे जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो हम सबसे पहले शो कर लेंगे, सभी में यूनिट वगैरह देना कंपलसरी है। 6 ओहम, ये 8 ओहम, देन ये 4 ओहम, देन ये 8 ओहम, देन ये 4 ओहम और ये है 6 ओहम और ये लास्ट देखो यहां तक हमने लिख लिया है। और अब ये जैसा हमने कहा था ये दोनों सीरीज में है, तो ये सीरीज का आंसर 8 + 4 तो ये हो जाएगा 12 ओहम। तो ये हम लिखेंगे 12 ओहम का रेजिस्टेंस। इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेज बन के तैयार है, हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ओके। और अब ये सर्किट में हम फिर से चेक करेंगे कि क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बिल्कुल हमें यहां पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो उसमें से क्या दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये देखो 6 ओहम और 12 ओहम ये दोनों पैरेलल में हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग सर्किट एज इट इज रहेगा। इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करने के बाद इसका आंसर फिर से 4 ओहम आएगा। इसके पहले ऑलरेडी हमने 6 ओहम और 12 ओहम को सॉल्व किए थे, उसका आंसर हमने 4 ओहम निकाले थे। बस यही 4 ओहम इसका भी रिजल्ट रहेगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट सर्किट जो है वो यहां पे बन के तैयार है। देखो इसके बाद का सर्किट ये रहेगा। ठीक है, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो हम यहां पे पहले शो कर लेंगे। ये 6 ओहम, ये 4 ओहम, देन ये 8 ओहम, यहां पे फिर से 8 ओहम और नीचे में ये 4 ओहम। और अब इनको पैरेलली सॉल्व करने के बाद यहां पे आएगा 4 ओहम। तो ये न्यू सर्किट बन के तैयार है। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल का आंसर 4 ओहम आ रहा है जैसा हमने कहा था। तो ये हमने लिख लिए यहां पे। ओके, और अब ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। तो यहां पे अब फिर से चेक करो क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल है। ये देखो ये दोनों नीचे से सीरीज में है, तो इनको हमें सीरीज में सॉल्व करना है और रिमेनिंग जो सर्किट है वो एज इट इज रहेगा। तो देखो यहाँ पे रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो हम पहले शो कर लेंगे। ये एंड्स ए एंड बी, देन ये 6 ओहम, देन ये 4 ओहम और उसके नीचे ये है 8 ओहम, देन ये भी 8 ओहम। देखो यहां तक हम आ चुके हैं। ओके, और अब ये 4 ओहम सीरीज में है, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर हो जाएगा 8 ओहम। तो वो हम यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो इस तरह से ये हमने शो किए और ये लगा दिए 8 ओहम का रेजिस्टेंस। तो फाइनली ये स्टेज भी बनके तैयार हो चुका है। और अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहां तक आने के बाद चेक करो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये 8 ओहम और 8 ओहम पैरेलली हमें सॉल्व करना है। ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को हमें अब पैरेलली सॉल्व करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4 ओहम। हमेशा ध्यान में रखो जब कभी भी दो सेम रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलली सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो है उसका हाफ हो जाता है। तो 8 और 8 को पैरेलली सॉल्व करने से उसका आंसर हाफ, इट मींस 4 हो जाएगा। यहां पे अगर आप पुट करेंगे तो वही आएगा जैसे 8 × 8 डिवाइड बाय 8 + 8। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज उसका हाफ 4 ओहम। तो चलो हम अब नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट सर्किट है वो यहां कुछ ऐसा बनेगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स हम शो करेंगे। यहां पे एंड्स ए एंड बी हम सबसे पहले लिखेंगे। ये है 6 ओहम, देन ये है 8 ओहम, देन ये है ऊपर का 4 ओहम एज इट इज। और इन दोनों का पैरेलल का आंसर आ चुका है, दैट इज 4 ओहम। ठीक है, 8 और 8 पैरेलली हमने सॉल्व कर लिया है और आंसर आ चुका है 4 ओहम। तो ये स्टेज बन के तैयार है, न्यू सर्किट बन के तैयार है। और अब इसमें क्या सीरीज पैरेलल दिख रहा है, तो हमें इसमें सीरीज दिख रहा है। ये देखो ये दोनों सीरीज में है, ये 4 ओहम और ये 4 ओहम दोनों सीरीज में है। तो इसको सीरीज में सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो ये है एंड्स ए एंड बी, देन ये है 6 ओहम, यहाँ पे है 8 ओहम और सीरीज का आंसर भी आएगा दैट इज 8 ओहम। ठीक है, 4 ओहम + 4 ओहम तो ये हो गया 8 ओहम। इस तरह से ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। और अब ये 8 और 8 को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो 8 और 8 का पैरेलल का आंसर फिर से 4 ओहम, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, सेम रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल का आंसर है वो उसका हाफ हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 4 ओहम। तो वो हम ये नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे लिखेंगे 4 ओहम और यहाँ पे है 6 ओहम और यहाँ पे है एंड्स ए एंड बी। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो रहा है। तो फाइनली अब लास्ट स्टेज तक हम पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पे क्या सीरीज या पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं है लेकिन सीरीज में है। देखो 6 ओहम और 4 ओहम ये दोनों सीरीज में है। तो ये सीरीज का आंसर हो जाएगा दैट इज 10 ओहम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंड्स ए एंड बी
देखो इस तरह से ये हमने लास्ट सर्किट बना लिए और बस हमें यहां पे अब लिखना है देयरफॉर आर ए बी दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 10 ओहम। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मींस फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बिटवीन ए एंड बी यहां पे कितना टोटल रेजिस्टेंस है, 10 ओहम का टोटल रेजिस्टेंस है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सीरीज पैरेलल सर्किट, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।